वर्तमान का सिद्ध किया हुआ और जागृत नाम जय गुरुदेव हमको बताया। गुरु ने तो सबको बताया, मंच से कहा ना, किसी के कान में तो नहीं कहा। मंच से ही तो गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, मंच से कहते थे। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। सत्संगियों को विश्वास हुआ, लेकिन गैर सत्संगियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। तो ऐसे कितनी संख्या है? रास्ता है उधर, बस ऐसी संख्या बहुत है। जिनके मन में विश्वास जगा है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, और जिनके मन में विश्वास नहीं जगा है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं राम नाम भगवान का है, कृष्ण नाम भगवान का है, शिव नाम भगवान का, लेकिन जय गुरुदेव नाम भगवान का नहीं है, मानने कोई तैयार नहीं। एक आदमी तो यहाँ तक कह रहा था कि तुम्हारे सत्संग में भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता है, काहे का सत्संग है? भैया वो गाना चल रहा है ना भजन, कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मतलब राम नाम उसमें नहीं लिखा है भजन में, तो उस भजन को गाओ ही नहीं। बताइए आप, अब ऐसे लोगों का क्या होगा? इनको लाख समझाओ तुम कि जय गुरुदेव नाम भगवान का, मानने को तैयार नहीं है। आप लोग तो मानते हो, बोलो। आप लोगों को विश्वास हो गया है, बोलो। तो आपने मन में तो जय गुरुदेव लिख ही लिया है, घर की दीवार पे लिख लिया, बोलो। अच्छा, कौन कौन ने नहीं लिखा है? हाथ उठा। नहीं लिखा है, इसके घर पे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। वो तुम्हारा घर ही नहीं, तुम्हारे लड़के का घर है, लड़के का घर है। और कौन है भैया जिसने अभी तक घर पे जय गुरुदेव नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? अच्छा ये बताओ, जब वो कुदरत के दूत आएंगे, विनाशकारी विप्लवकारी कोहराम मचाने वाले, सृष्टि में प्रलय लाने वाले, पापाचारी दुराचारियों का संहार करने वाले, तो वो कैसे जानेंगे कि ये भक्त का घर है? बोलो। तुम्हारे घर पे तो कुछ लिखा ही नहीं, वो तो भीतर घुसाएंगे और फिर जब उपद्रव मचाएंगे कि इसको पकड़ लिया, इसके बीमारी, उसके बीमारी, और ये चला गया, वो चला गया, तो रोएगा कौन? ये जो तुमने घर बनाया है वो बगिया तुम्हारी ही तो है। बच्चे तो नादान हैं, बच्चे सब नहीं करेंगे, हमको ही करना पड़ेगा। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कहीं ऐसा ना हो कि रोज सुनने के बाद भी आप वही काम कर रहे हो। सबके घर पर जय गुरुदेव का झंडा, सबके घर पे, और घर के दरवाजे पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का अंकित होना चाहिए। तब ये प्रमाण होगा कि यहाँ कोई सत्संगी रहता है, कोई भक्त रहता है, वो इंसान रहता है जिसको ये विश्वास हो गया है कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है।
और गारंटी इस बात की है, अब गारंटी वाली बात कर रहे हैं, गारंटी इस बात की है कि जहां ये दो काम हो चुके होंगे, घर पर सामने तो लिखा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का और ऊपर झंडा लगा है, और घर के भीतर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सब शाकाहारी है। बोलो नहीं, सुनो जरा, वो सब शाकाहारी है। कोई अंडा मांस शराब खाता पीता नहीं है। और चाहे तुम फिर 5 मिनट जय गुरुदेव बोल रहे हो, चाहे 10 मिनट बोल रहे हो, चाहे 2 घंटा बोल रहे हो, गुरु महाराज सबकी रक्षा कर देंगे। बोलिए प्रेम से। तो इतना तो किया जा सकता है, जब रोज रोज बात बताई जा रही तो सबके घर पर लिख दो, क्योंकि देखो कुदरत एकदम बौखला गई है, भयानक स्थिति में आ गई है। कब वो बड़ा विनाश कर दे कुछ कह नहीं सकते। अभी परसों की बात है, एकदम नागपुर में इतना पानी कि 10,000 घर, उसमें बता रहे 10,000 घर पानी में डूब गए। एवरेज लगाया है कि एक एक घर में 2-2, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सबरा सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब जलमग्न हो। ये संकेत मिल रहे हैं कि कुदरत रूपी मां अब अपना भयावह रूप धारण कर चुकी है। मानव जो दानव बन गए, जिन्होंने ईश्वर के विधान को तोड़ा, संतों की वाणियों की अवहेलना की और जिन्होंने स्वेच्छाचारी जीवन जिया, ऐसे इंसान कुदरत के द्वारा अब असमय ही काल कलवित कर लिए जाएंगे। जिसने भी कुदरत की झोली को पाप से भरा है, विकारों से भरा है, बुराइयों से भरा है, कुदरत उसको छोड़ने वाली नहीं है। गुरु महाराज के वचन याद करो कि जब गुरु महाराज क्या कहते थे, गांव में साहूकार आया, उसने अपना कर्जा बांट दिया, लेकिन साहूकार बड़ा खरा है, उसका कर्जा नहीं दिया तो लठैतों से पिटवाएगा। लठैतों से, संग में लठैत रखता है। तो अब वो साहूकार जो आया था, कब आया था पता है आपको? वो आया था 5,500 साल पहले, कलेव रूपी साहूकार। अब वो जाना चाहता है, संतों की ऐसी मर्जी है, भगवान की ऐसी मर्जी है कि अब को कुछ समय के लिए उसको हटाया जा रहा है कि तुम जाइए यहां से। 600 बरस लगे सतयुग में आपको, काल की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल मन पृथ्वी फूले, संकट सभी टले। तो 1000 साल के लिए उसको विदा किया जा रहा है कि अब आप जाइए, पृथ्वी पर आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रहे तो सृष्टि दिन प्रतिदिन गंदी होती चली जाएगी, इंसानों का जीवन दुश्वार हो जाएगा, जी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? कि जिसको देखो वो खल हो गया है, चोर हो गया है, जुआरी हो गया है, हिंसक हो गया है, मांसाहारी हो गया है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धनतीय तारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करावई सेवा। ना माँ बाप को मानना है, ना गुरुओं को मानना है, ना भगवान को मानना है।
ऐसे लोगों का बाहुल्य हो गया है, ऐसे लोग ही बढ़ गए हैं दुनिया में। तो सब ऐसे ही हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, कैसे चलेगी? तो कलयुग को विदा किया जा रहा है, जाइए आप। अब कलयुग जाने को तो तैयार हो गया है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की मर्जी है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि संतों की आज्ञा है तो मुझको जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, तुमको ऐसे ही भगा दो मुझे, ऐसे जाने वाला नहीं हूं। मेरा जो जो कर्जा लिया है मुझे वापस दे दो। भाई मैं कर्जा लिए बगैर जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि कर्जा मैंने दिया। कल कह रहा मैंने दिया कर्जा, पहले तो तुम बड़े अच्छे थे। पहले तो क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माता। सुबह जगे, सुबह जग के माँ बाप को प्रणाम कर रहे हैं, गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, सूरज पर जल चढ़ा रहे हैं, देवी देवताओं को नमन कर रहे हैं, रामायण गीता पढ़ रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। सत्य धर्म का, मानव धर्म का, इंसानियत के धर्म का पालन कर रहे। कोई चोरी नहीं करता था, कोई हिंसा नहीं करता था, कोई कत्ल नहीं करता था, कोई हत्या नहीं करता था। एक कलयुग आया, उसने कहा अरे इन बातों में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इनको हटाइए। अब जो मैं कह रहा हूं वो करिए, मेरा कर्जा लीजिए। चोरी नहीं करते हो तो चोरी करो, माला माल हो जाओगे। बेईमान माला माल, जितनी बेईमानी उतना ही लक्ष्मी की कृपा। झूठ बोलो, छल कपट करो, धोखा दो, बेईमानी करो, हिंसा करो, कत्ल करो, हत्या करो। कलयुग ने अपने कर्जे बांट दिए, सबको कर्जे बांट दिए। कोई कोई था बोले मैं नहीं लूंगा, मैं तो बुराई से परहेज करूंगा। कोई कोई प्रेमी था जो गुरु दरबार में जाता था, जो भगवान का भक्त था, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए भी ऐसी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जहाँ वहीं रहूंगा। वो बच गया, उसके परिवार के संस्कार ऐसे थे, माँ बाप भी ऐसे नहीं थे उसके, वो बच गया। बाकी सबने झोली फैला फैला कि हाँ मुझे पैसा वाला बनना है, हाँ मैं बेईमान बनने को तैयार हूँ, लाओ दो मुझे, हाँ मुझे हट्टा कट्टा बनना, लाओ मुझे मांस दो, मैं मांस खाने को तैयार हूँ। कोई कह रहा मुझे मस्ती चाहिए, मैं मस्ती में झूमना चाहता हूँ, लाओ मुझे शराब दो। ये मचा हुआ। कोई कह रहा नहीं मुझे तो व्यभिचार पसंद है, मैं तो व्यभिचार करूंगा, परिणाम चाहे जो। ये मचा हुआ। तो भैया इसको वो वापस मांगेगा, लाओ दो, वापस करो। उसके लिए तो गुरु महाराज ने 60 साल तैयारी करवाई कि भैया ऐसे हो जाओ कि वो कर्जा मांगे तो तुम तलाशी दे सको, ले लो, मुझ पर तुम्हारा कर्जा है ही नहीं। तलाशी तो वो सबकी लेगा, हमारी भी लेगा, तुम्हारी भी लेगा तलाशी। लेकिन जब कुछ निकलेगा नहीं तो क्या करेगा? हैं? एक बार मैं मथुरा से आया था, आपको बताऊं, तो हजीरा पर कोई भाषण दे रहा था, बहुत पहले की बात है। और मथुरा जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? वहाँ में माला रख लेते हैं, एक आध जोड़ी कपड़ा रख लेते हैं, सब तो रखते हैं। तो मैं हजीरा पे 2 मिनट के लिए खड़ा होकर उसको सुनने लगा। तो क्या हुआ, तब तक एक ऐसा ही आ गया पुलिस का दरोगा। बोले कहाँ से आ रहे हो? मैंने मथुरा से आ रहे हैं। यहाँ क्या करने आए? बोले यही घर है हमारा। मथुरा गए थे, लौट के आए। बोले बैग में क्या लाए हो? बम लाए हो? इस हवा में बम फेंकोगे? मैंने ऐसी बात तो नहीं है। अब कि उसको मालूम तो नहीं है कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। चेक कराओ बैग को। मैंने चेक करो बैग को। मैंने कि चेक करो बैग को।
तो जैसे ही वहां हाथ डाला तो माला निकल पड़ी। उसमें जैसे ही हाथ डाला उसमें तो माला निकल पड़ी। अरे ये क्या, ये तो भगवान का भजन करने की चीज है। बोले इस उम्र में भजन करते हो? जवानी में? मेरे भजन जवानी में किया जाता है, बुढ़ापे में नहीं किया जाता है। जो जवानी में करता है वो बुढ़ापे में ही करता रहता है। अरे भैया क्या जा रहा है, तू क्या जा रहा है? मेरे पास कुछ नहीं है। तलाशी तो ली उसने, तो निकला क्या? माला निकली। तो वही हाल होगा, तलाशी तो तुम्हारी भी लेगा। तलाशी तो झूठ तो नहीं बोलते हो, बेईमानी तो नहीं करते हो, धोखा तो नहीं देते हो, छल कपट तो नहीं करते हो। और करते हो तो एक आध बड़ा मार ही देगा। फिर छोड़ने वाला बोले, फिर क्या कहेगा पता है? सत्संगी होते हुए ऐसा काम करते हो, शर्म नहीं आई तुमको? सत्संगी बने फिरते हो, गुरु दरबार में जाते हो, ये काम कर रहे हो। पहले से ही सावधान हो जाओ कि भैया जैसा मेरा बाहर का तन है वैसा ही मेरा भीतर का मन है। जैसा मैं बाहर से उज्जवल दिखता हूं वैसा ही मैं भीतर से हूं। चाहे तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ नहीं निकलेगा। ना मैं चोरी करता हूं, ना ठगी करता हूं, ना बेईमानी करता हूं, किसी को धोखा भी नहीं देता। तो तुम्हारी पीठ ठोक के चला जाएगा। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, मैं तो जा रहा हूं। अब उधर से सत्युग आ रहा है, तुम उसमें प्रवेश पाने का एक टिकट और दे जाएगा। लो तुमको टिकट दे रहा हूं, तुम सत्युग में प्रवेश पा जाना। अच्छा होगा कि बुरा होगा? बोला बहनों भाइयों, अच्छा होगा। तो उसकी तैयारी क्या है? गुरु महाराज का दरबार, गुरु महाराज के सत्संग संदेश को सुनना और अपने आप को उसके अनुकूल बनाना। तो जाते जाते गुरु महाराज क्या कहते थे? वो एक तमाचा मारेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी निकलेगी जिसके पास उसके कर्जे होंगे। तो गुरु महाराज के वचन बता रहा हूँ, एक तमाचे में, एक डंडे में, एक सोटे में 20 नहीं 20 वहां वो 40 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। 20 करोड़ का 12 न्यारा हो जाएगा। 20 करोड़ का कैसा 12 न्यारा? तो उनकी लाशों को उठाने वाले भी मिलने वाले नहीं है, वो लाशें ही सड़ती रहेंगी। इसलिए समय रहते जागने की जरूरत है। जो संकेतों को देख के भी नहीं सुधर रहा है, कुदरत अपने संकेत दे रही है और हम वही की वही पड़े हुए हैं। अभी मैं उसमें बैठा था, टीवी खोल लिया मैंने, इतना भयावह युद्ध चल रहा है, इतना भयावह, आपको बताएं इतना भयानक युद्ध चल रहा है कि यूक्रेन ने उसका जंगी बेड़ा उसमें पानी में डुबो दिया। बड़े बड़े उसके अफसर उसमें बैठे थे, वो अरबों रुपए का बनता है, उसमें मिसाइलें लगी रहती हैं, तोपें लगी रहती हैं, बम रखे रहते हैं, परमाणु बम रखे, सब उसने समुद्र में डुबो दिया। इतना भयानक युद्ध चल रहा है, और इतना भयानक सायरन बजता है, इतना भयानक सायरन बजता है कि उस सायरन को सुन लो तो तुम्हारे आधे प्राण वैसे ही निकल जाए। इतना भयानक सायरन बजता है वहां। तो समय परिस्थिति को देखते हुए हमको क्या करना? हमारे पास क्या है? हमारे पास तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त परमात्मा का जागृत नाम है, वही हमारा। गुरु महाराज कहते हैं यही भजन तुम्हारा रक्षा कवच बनेगा, तुम्हारी ढाल बनेगा, तुमको वक्त मुसीबत परेशानी के तुमको बचा ले जाएगा। तो ढाल को मजबूत रखना है या कमजोर? बोलो, मजबूत बनाओ उसको, उस ढाल को मजबूत बना लो। भजन कर करके अपने आप को सुरक्षित कर लो आप। वो यहाँ भी काम आएगा आपके, और जब मरोगे तब भी काम आएगा। केवल यही की रक्षा थोड़ी है,
ये तो देह की रक्षा की बात करी जा रही है। और दूसरी रक्षा काय की होगी? आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा भी तो जरूरी है। अगर आत्मा का रक्षक नहीं होगा ना तो ये कलयुग है, कोई दूध का धुला नहीं है कौन जो दुनिया में कोई ऐसा ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों में है फूल चुने जिसने। कोई ऐसा है कि जिसने जीवन में हाथ उठा, जिसने जीवन में कभी पाप ही ना किया हो? कोई है ऐसा जीवन में? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। तो बहनों भाइयों, कभी बात चलते तो आपस में बात कर लेते, कहे तूने पाप करो, मैंने तो नहीं करो। अपनी अपनी बात देखा करो, तुम पड़ोसी से नहीं पूछा करो तूने करो कि नहीं करो। पड़ोसी की चिंता नहीं करो, पड़ोसी की चिंता तो गुरु महाराज करेंगे, तो अपनी चिंता करो। तो बोलिए प्रेम से जय गुरु। काम हो गया।